सिमरन किराए के मकान में अपने पति रमेश के साथ रहती थी। सिमरन के पति रेलवे में ड्राइवर की नौकरी करते थे। उसका पति हमेशा घर से बाहर ही रहता था। रमेश हफ्ते में एक बार ही आ पाते थे। सिमरन अकेली बोर होती रहती थी। बस उसके लिए एक मोबाइल का सहारा था, जिससे वह अपना समय मोबाइल में ही बिताती थी। फिर एक दिन उसके पति ने सिमरन को गाँव में पहुँचा दिया, क्योंकि अगले महीने सिमरन की ननद की शादी थी। घर में सिर्फ 2 लोग ही थे। एक थे सिमरन के जेठ और दूसरी थी सिमरन की ननद। जेठानी की मृत्यु करीब 1 साल पहले हो गई थी, इसलिए सिमरन का जेठ अकेले रहता था। पहले तो जेठ सिमरन को कुछ नहीं कहते थे, लेकिन धीरे धीरे वह सिमरन से काफ़ी बातें करने लगे और सिमरन से काफ़ी सारी बातें पूछता था। एक शाम सिमरन का जेठ मेला दिखाने ले गया, जहां रास्ते में सिमरन ने एक ऐसा मंजर देखा जिससे सिमरन ने और उसके जेठ दोनों ने अपनी नज़रें वहां से हटा ली, जैसे उन दोनों ने कुछ देखा ही नहीं। सिमरन को अपने जेठ के साथ मेला घूमने में बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसका जेठ उसे एक बच्चे की तरह प्यार कर रहे थे। वह बार बार यही सोच रही थी, काश उसका पति इसी तरह से ख्याल रखता। सिमरन ने ध्यान दिया कि उसका जेठ मेले में उसकी खूबसूरती को बार बार निहार रहे हैं और किसी न किसी बहाने से वह सिमरन के पास जाने की कोशिश करता था। जब झूले पर सिमरन बैठी तो डर की वजह से उसने अपने जेठ को जोर से पकड़ लिया। सिमरन को आज बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके पति ने आज तक ऐसे कभी नहीं घुमाया था। झूले से उतरने के बाद सिमरन और उसके जेठ ने जलेबी खाई। जलेबी खाकर जैसे ही घर आने को निकली तो रास्ते में बारिश होने लगी। बाइक रोककर सिमरन के जेठ ने सिमरन को एक पास में बनी झोपड़ी में जाने को कहा। फिर उसका जेठ भी बाइक से उतरकर जल्दी से उस झोपड़ी में चला गया। वहां पहुंचकर सिमरन अपने दुपट्टे से पानी निचोड़ रही थी। दुपट्टा कंधे पर ना होने की वजह से सिमरन का शरीर उसके जेठ को साफ दिख रहा था। तेज हवा के चलते सिमरन को हल्की ठंडी लगने लगी थी। अचानक से तेज बिजली कड़की तो सिमरन डर गई, जिससे उसने जेठ को पकड़ लिया। जेठ ने भी सिमरन को अपनी आगोश में ले लिया और उसके गीले पहाड़ों पर अपना हाथ रखकर सहला दिया, जिससे सिमरन अपना संतुलन खोने लगी। फिर जेठ और सिमरन एक हो गए।